तो दोस्तों हम आ गए हैं एक न्यू कहानी को लेके। तो दोस्तों आज की कहानी है भेड़िया और जंगली पंछी की कहानी। एक समय की बात है, एक घना जंगल था जहाँ विभिन्न प्रकार के जानवर रहते और पंछी रहते थे। उस जंगल में एक चालाक भेड़िया था जिसका नाम धूर्त था। धूर्त अपनी चतुराई से के लिए जाना जाता था, लेकिन वह बहुत स्वार्थी और घमंडी था। जंगल में उसका सबसे बड़ा शौक था छोटे छोटे जानवरों को डराना और उन्हें अपनी मर्जी से काम करने पर मजबूर करना। उसी जंगल में एक सुंदर जंगली पंछी भी था जिसका नाम चिंगी था। चिंगी अपनी मधुर आवाज के लिए मशहूर था। वह दिन रात गाना गाता और जंगल के सभी जानवरों को खुश करता था। उसकी आवाज इतनी मनमोहक थी कि हर कोई उसे सुनने के लिए इकट्ठा होता था। एक दिन धूर्त ने देखा कि चिंगी अपने गाने से सभी जानवर का ध्यान आकर्षित कर रहा है। उसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने सोचा, अगर मैं चिंगी को डराऊं तो सभी जानवर मेरी बात मानेंगे। इसीलिए धूर्त ने एक योजना बनाई। वह एक दिन चिंगी के पास गया और कहा, तुम्हारी आवाज़ बहुत सुंदर है, लेकिन तुम जानते हो कि तुम जंगल में सबसे शक्तिशाली नहीं हो। यदि तुम अपनी आवाज़ का इस्तेमाल मेरे खिलाफ नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जंगल से भगा दूंगा। चिंगी ने धूर्त की बात को गंभीरता से लिया और कहा, मैं तुम्हारे डर से नहीं डरता। मेरी आवाज़ सबको खुश करती है। अगर तुम मुझसे डराते हो तो तुम अकेले रह जाओगे। धूर्त ने चिंगी की बातों को नज़रअंदाज किया और अपनी चालाकी से उसे डराने लगा। उसने जंगल के छोटे जानवरों को भड़काया और कहा, यदि तुम चिंगी की बातें सुनते रहे तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। चिंगी ने यह देखा और जानवरों को समझाने की कोशिश की। हम सबको मिलकर रहना चाहिए, हमें डरने की ज़रूरत नहीं। लेकिन धूर्त की बातें इतनी भड़काऊ थी कि कुछ जानवर चिंगी से दूर हो गए। एक दिन धूर्त ने योजना बनाई कि वह चिंगी को पकड़ लेगा। वह एक जाल बिछाकर जंगल में छिप गया। चिंगी को अपनी गाने की आदत से बचना पड़ा, लेकिन वह हार मानने वाली नहीं थी। उसने जाल के पास जाकर गाना शुरू किया, जिससे धूर्त की आंखें बंद हो गई। धूर्त ने सोचा, मैं इस आवाज़ में खो जाऊंगा। तभी जंगल के अन्य जानवरों ने चिंगी की आवाज़ सुनी। वे सब चिंगी की ओर दौड़ पड़े। जब उन्होंने देखा कि धूर्त जाल में फंसा हुआ है तो उन्होंने एकजुट होकर धूर्त को घेर लिया। सभी ने मिलकर धूर्त को चेतावनी दी कि यदि वह फिर से किसी को डराया तो उसे जंगल से निकाल दिया जाएगा। धूर्त ने समझ लिया कि उसकी चालाकी उसे सफल नहीं बना सकती। चिंगी ने सबको एकत्रित करके कहा, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अगर हम मिलकर रहेंगे तो कोई भी हमें नहीं हरा सकता। इसके बाद धूर्त ने अपनी गलतियों का एहसास किया और अपनी चालाकी को छोड़ दिया।
उसने जानवरों से माफ़ी मांगी और जंगल में शांति से रहने का निर्णय लिया। इस प्रकार भेड़ियों और जंगली पंछी की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची ताकत एकता में होती है और प्रेम और सहयोग से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।